हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही एक टाइप होती है, जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी सेल को विजुअलाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए किसका यूज कर रहे थे। वहां पे लाइट का यूज कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो मेनली दो टाइप की होती है गाइस। एक तो हो गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम शॉर्ट में SEM या फिर इसको सैम बोल देते हैं। और दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम TEM बोल देते हैं या फिर TEM बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। अगर आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है साइंस वर्कशॉप के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, और ये प्रोफाइल है और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही टाइप है, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को विजुअलाइज करने के लिए। और इसके अंदर जो रिजॉल्विंग पावर होता है और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोपी। यानी जो लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें इमेज का रिजोल्यूशन पावर देखने को मिल रहा था, मैग्निफिकेशन पावर देखने को मिल रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का रिजोल्यूशन पावर होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन पावर क्या होता है सबको पता ही होगा। रिजोल्यूशन पावर जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि हम किसी इमेज को कितना क्लियर देख रहे हैं, और मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी इमेज को हम कितना लार्ज देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, जो रिजोल्यूशन पावर और मैग्निफिकेशन पावर। माइक्रोस्कोपी में इन दो टर्म्स का मतलब पता होना ज़रूरी होता है, ताकि तभी हम समझ पाएंगे कि किसका रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, किसका मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन पावर हो गया कितना क्लियर इमेज देख सकते हैं, और मैग्निफिकेशन पावर हो गया कितनी बड़ी इमेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, और इसके साथ में जो है सिस्टम भी कनेक्टेड रहता है, और सिस्टम पे हमें इमेज देखने को मिलेगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो SEM है यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर ये कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। क्या कंपोनेंट हो गए, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन सोर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी। एक होता है एनोड, एक होता है कंडेंसर लेंस, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस भी यहाँ पे बोल देते हैं। और स्कैनिंग कॉइल्स होती हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन बोल देते हैं, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करने का ही काम करेगी, आगे हम देखेंगे इसको। और स्पेसिमेन स्टेज होता है, जिसके ऊपर हमारा स्पेसिमेन या हमारा सैंपल रखा हुआ होता है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखना है, तो उस सैंपल को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको हमें प्रिपेयर करना होगा। और प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, सबसे पहले हम सेल को क्या कर लेंगे, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें विजुअलाइज करना है उसको क्लीन कर लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वॉश कर लेंगे। देन उसको फिक्सेशन कर देंगे, और फिर डिहाइड्रेशन करेंगे। और डिहाइड्रेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मली अल्कोहल का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में इसको ड्राई कर लेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होती है जो हम सैंपल प्रिपरेशन करते समय यूज़ करते हैं। इन स्टेप से गुजरते हैं तब जाके हमारा सैंपल प्रिपेयर होता है,
उसके बाद में हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रख के देख सकते हैं। एक पॉइंट हम देखते हैं कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसके अंदर हम लाइव सेल्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते। लाइव सेल को विजुअलाइज क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हम सेल को क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं और ड्राई कर रहे हैं। अगर डिहाइड्रेट करेंगे और ड्राई करेंगे तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी या फिर डेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में लाइव सेल को हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। सो गाइस, जो SEM है यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है? ये बताएगा कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या डिटेल्स हमें इस माइक्रोस्कोपी से मिल जाएगी। उसकी टॉपोग्राफी के बारे में बता देगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो सरफेस स्ट्रक्चर कैसी है, यानी इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसी है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। इसका कंपोजिशन क्या है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये भी जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चल जाती है। उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर और वो किस चीज़ से मिलकर बना है, ये दोनों चीज़ें हमें इस माइक्रोस्कोप से पता चल जाती है। और इसमें एक बेनिफिट ये रहता है कि जो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो हम यहाँ इस माइक्रोस्कोप में देख ही पाते हैं। बायोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको तो हम यहाँ पे देख ही पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, जिनको मानव ने निर्मित करा हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे देख पाते हैं। बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट और नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट दोनों को ही देखने के लिए ये माइक्रोस्कोपी की जो टेक्निक है वो यूजफुल होती है। यहाँ पे हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं कि देखो, इसमें दो चेम्बर होते हैं। जो फर्स्ट चेम्बर है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कॉलम, जो अपर साइड में है। जो लोअर साइड में ये वाला चेम्बर है इसको हम बोल रहे हैं स्पेसिमेन चेम्बर। तो इसके अंदर क्या हुआ, दो मेन चेम्बर होते हैं, जिसको एक को कॉलम बोलते हैं और दूसरे को स्पेसिमेन चेम्बर बोलते हैं। जो कॉलम होता है वहां पे एक वी शेप का, ये देखो वी शेप का एक थर्मियोनिक कैथोड लगा हुआ है। ओके, और ये जो थर्मियोनिक कैथोड है ये टंगस्टन का बना होता है गाइज। ओके, ये थर्मियोनिक कैथोड किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और इसके अलावा यहाँ एक, इसके नीचे एक प्लेट और पाई जाती है जिसको हम एनोड बोल रहे हैं। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड होता है, और जो यहाँ पे थर्मियोनिक कैथोड है ये इससे नेगेटिव जो पोल है उससे कनेक्टेड है। इसके अलावा और क्या होगा इसके अंदर, इसके अलावा एक वैक्यूम पंप होता है। ओके, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एक वैक्यूम पंप है। और ये पंप क्यों लगाया जाता है, ताकि जो ये चैम्बर है कॉलम और स्पेसिमेन चैम्बर दोनों के अंदर वैक्यूम को मेंटेन कर सके, यानी कि ये जो चैम्बर्स हैं इनको एयर से और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट ना करने दे, इस वजह से इस वैक्यूम पंप को लगाया जाता है। अगर एयर से इसने कांटेक्ट कर लिया या एनवायरनमेंट से कांटेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इमेज हमें क्लियर नहीं दिख पाएगी। ठीक है, इस वजह से वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन चैम्बर में स्पेसिमेन स्टेज है ये, और ये स्पेसिमेन हमारा रखा हुआ है यानी सैंपल रखा हुआ है। यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा हुआ होता है, ये आप जो देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, या फिर कंडेंसर लेंस की तरह ये काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बीम्स जो होगी उसको फोकस करने का काम सैंपल के ऊपर कौन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन यहाँ लगा हुआ होता है और ये इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। और यहाँ एक एसिड डिटेक्टर होता है यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, जो कि सिस्टम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और रास्टर स्कैन जनरेटर ये भी सिस्टम से कनेक्टेड होता है।
ठीक है। अब हमने इसके सारे पार्ट्स के बारे में देख लिया कि क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो थर्मियोनिक कैथोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम्स प्रोड्यूस होंगी और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है ये एनोड तक आएगी और एनोड इसको एसिलरेट करेगा आगे की साइड में स्पेसिमेन तक फॉल हो जाए ताकि, ठीक है। तो एनोड से ये आगे की साइड में एसिलरेट होती है और यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है ये जो लगा हुआ है ये काम करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स आई हैं ये हमारे सैंपल के ऊपर फोकस हो। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस नहीं होगा तो ये जो बीम्स है ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो इसको हमारे सैंपल पे फोकस, यहाँ ये देखो अभी तो ये सैंपल पे ही फोकस हो रही है, ये सिर्फ यहीं पे आ रही है। तो ये काम किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का है। और अब ये तो सिर्फ यहाँ पे फोकस हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को इसको डिफ्लेक्ट कर देगा इस तरह से, क्योंकि हमें पूरे सैंपल को स्कैन करना है। सिर्फ यहाँ से थोड़ी ना पता करना है कि यहाँ से इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें तो पूरे सैंपल को स्कैन करना है। और इलेक्ट्रॉनिक बीम तो सिर्फ यहाँ पड़ रही है अभी तो, लेकिन ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा और डिफ्लेक्ट करके सैंपल के हर एक जगह पे, हर एक पोर्शन पे ये जाएगी इलेक्ट्रॉनिक बीम, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, ये सैंपल है और यहाँ पे पूरे को स्कैन कर लिया। अब यहाँ जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि सैंपल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी वहाँ पे एटॉम्स हैं। तो एटॉम्स यहाँ पे ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो बीम आ रही है वहाँ से क्या आ रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। और जो यहाँ पे पढ़ेंगे तब क्या होगा कि ये जो सैंपल है उसका जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसके इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे ये उसको नॉकआउट कर देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड में ये निकाल रहा है। और ये जो बाहर की साइड में ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सैंपल से, इसको एसिड डिटेक्टर जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। और एसिड डिटेक्टर के पास में ये जो रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये ग्रिड लगा हुआ होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये इस वजह से इस पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ ये एसिड डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, सीपीयू तक जाएगा। और सीपीयू से हमें जो सीपीयू है वो इसको एम्पलीफाई करेगा और जो रिजल्ट है हमें यहाँ सिस्टम पे देखने को मिलेगा। रिजल्ट तो हमारे पास में इमेज ही मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। देखो सैंपल में जहाँ डेंस एरिया है, ठीक है, तो वहाँ से तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। जहाँ कम डेंस एरिया है वहाँ से कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। और जहाँ बिल्कुल भी ये जहाँ स्पेसिमेन है हमारा पूरा, और तो जहाँ पे बिल्कुल भी मॉलिक्यूल्स नहीं है सैंपल के, तो वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिस्टम पे कि जो डेंस एरिया है सबसे ज़्यादा और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पे इमेज कैसे मिलेगी, हमें ब्राइट इमेज मिलती है। और जहाँ कम डेंस एरिया होता है यानी लेस डेंस एरिया हम बोल सकते हैं, यहाँ से जो इमेज बनेगी वो बनेगी ग्रे। और जहाँ डेंसिटी है ही नहीं, मतलब जहाँ पे एटॉम्स है ही नहीं इस सैंपल पे, तो वहाँ पे तो हमें प्योर ब्लैक इमेज मिल जाएगी। तो इस तरह से एक प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम पे इन कॉम्बिनेशन की वजह से प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन वाली और 3D इमेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात कि हमें इसकी स्ट्रक्चर 3D में मिल जाती है देखने के लिए। लेकिन हमने तो ये बात भी करी थी कि हमें तो कंपोजिशन भी पता चल रहा है भाई इससे कि किस चीज़ से मिलकर बना है ये हमारा सैंपल। तो ये कैसे हो रहा है, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो सैंपल है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ये हमारा एटॉम हो गया, यानी सैंपल का ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये इसका न्यूक्लियस है।
ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है और यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देन ये इसका सेकंड ऑर्बिट है और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 5 6 7 8। ओके, देन ये थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, तो जब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स आएगी, तब ये जब यहाँ जाएगी तो टकराने के बाद में क्या होगा, ये इनर जो ऑर्बिट है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा और जब नॉकआउट होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं भाई, कि अब इसको चाहिए तो इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब है एक ही, तो ये बाहर वाला जो ऑर्बिट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, और जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बाहर का जो ऑर्बिट है यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए, लेकिन ये जो इनर वाला ऑर्बिट है यहाँ जब आएगा तब इसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एनर्जी, ये जब यहाँ आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा बाहर की साइड में। अब ये जो एमिट एनर्जी है, यानी यहाँ पे लाइट ही आ रही है, ठीक है, बाहर, तो अब ये किस वेवलेंथ की लाइट होगी, किस वेवलेंथ की लाइट होगी, इसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जो इसका कंपोजिशन है वो क्या है, यानी ये वेवलेंथ किस मैटर की हो सकती है। हमारे पास में लिस्ट होती है इस चीज़ के लिए कि किस मैटर की, और या फिर कोई भी लाइक कंपोजिशन है उसके अंदर, उसमें से किस मैटर की वेवलेंथ ये हो सकती है, ये हमारे पास में एक लिस्ट अलग से भी होता है। और ये अगर कोई उससे रिलेटेड वेवलेंथ नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि जो हम देखना चाह रहे हैं वो कंपोजिशन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये कैसे, किस कंपोजिशन का बना होता है। अब ये जो वेवलेंथ आई है बाहर, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक एक्सरे डिटेक्टर होता है। ये देखो, ये एक्सरे डिटेक्टर है। अब ये यहाँ से कुछ वेवलेंथ निकलेगी तो इसको ये डिटेक्ट कौन करेगा, ये एक्सरे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और हमें इसकी कंपोजिशन का पता चल जाएगा। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म था कि ये कैसे काम करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वापस से वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि हम कैसे कैसे इस पूरी मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। ये पॉइंट्स हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास में मेनली 2 चेम्बर होते हैं। अपर पार्ट जो होता है वो कॉलम होता है, लोअर पार्ट स्पेसिमेन चैम्बर होता है। देन एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ होता है बॉटम साइड में, और जो कि वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं, ताकि जो स्पेसिमेन चैम्बर है और कॉलम है उसके अंदर एयर और एनवायरनमेंट से कांटेक्ट ना हो, इंटरेक्ट ना हो, और वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑक्योर ना हो, और जिसकी वजह से इमेज हमें क्लियर मिल सके बिना ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इमेज क्लियर नहीं मिल पाएगी। देन एक स्पेसिमेन स्टेज हमने देखा जिसके ऊपर हमारा सैंपल रखा हुआ होता है, और इस स्पेसिमेन स्टेज को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव करा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। देन हमने देखा कि एक वी शेप वायर होती है, ठीक है, अपर साइड में कॉलम में हम ये देखते हैं, और जो कि टंगस्टन की बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थर्मियोनिक कैथोड बोल रहे हैं। और यहाँ से हाई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की जाती है इस थर्मियोनिक कैथोड को, तो यहाँ कैथोड से रिलीज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और मेटेलिक प्लेट यहाँ पे लगी हुई होती है थर्मियोनिक कैथोड के बाद में, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड बोल रहे हैं। और एनोड जो है वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव पोल से, और थर्मियोनिक कैथोड जो है वो कनेक्टेड किससे होता है, नेगेटिव पोल से। तो यहाँ कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो किस पे फॉल होंगे, हमारे स्पेसिमेन के ऊपर फॉल होंगे। देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है, या फिर ये कंडेंसर लेंस की भांति कार्य करता है, और ये फोकस करता है इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को किसके ऊपर, हमारे सैंपल के ऊपर या फिर हमारे स्पेसिमेन के ऊपर। देन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो हमारे स्पेसिमेन के ऊपर क्या होती है, फॉल होती है। और जब ये स्पेसिमेन को हिट करेगी और तो एटॉम से टकराने के बाद में जो एटॉम है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, नॉकआउट कर देगा। ठीक है,
यानी इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड में आ जाएंगे, बाहर की साइड में उनको क्या कर रहा है, नॉकआउट कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है या फिर हम जो रास्टर स्किन जनरेटर यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये क्या काम करता है, ये उस इलेक्ट्रॉन बीम जो गई है उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि हमारा सैंपल है ये इसको फोकस कर रहा है, लेकिन हमें स्कैन तो पूरे को ही करना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको डिफ्लेक्ट करता जाएगा और पूरे सैंपल को जो है, पूरे स्पेसिमेन को जो है हमारे, वो इसको स्कैन कर लेगा। इसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है या फिर रेस्टर स्किन जनरेटर है और जो एसिड डिटेक्टर है जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर बोल रहे हैं, वो लगा हुआ होता है और जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जो एसिड डिटेक्टर है वो सिग्नल को सेंड करता है कंप्यूटर के पास में कि भाई जो सैंपल से भी नॉकआउट हुए हुए जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो तो नेगेटिव चार्ज हैं, और जो एसिड डिटेक्टर है इसके ऊपर हमारे पास में एक पॉजिटिव ग्रिड लगी हुई होती है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इसकी साइड में आएंगे, एसिड डिटेक्टर की साइड में। अब एसिड डिटेक्टर किसको सिग्नल देगा, कंप्यूटर को। जो कंप्यूटर है वो सीपीयू को सिग्नल देता है और सीपीयू का क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और इमेज हमें सिस्टम पे मिल जाती है। देन ये ग्रिड वाला मैंने बताया कि ग्रिड का यूज करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो सके ग्रिड की तरफ। देन जो रेस्टर स्किन जनरेटर है वो मैंने बताया कि डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जो एंटायर स्पेसिमेन को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, स्कैन करना है, और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम को रेस्टर स्किन जनरेटर जो है वो डिफ्लेक्ट करने का काम करेगा, ताकि हम पूरे स्पेसिमेन को स्कैन कर सकें। तो यहाँ पे जहाँ पे जो डेंस एरिया होता है स्पेसिमेन का, वहाँ से ज़्यादा, वहाँ पे एटॉम्स भी ज़्यादा हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा कम आउट होंगे और ब्राइट इमेज वहाँ से हमें मिलेगी। और जहाँ पे लेस डेंस एरिया है यानी कम डेंस एरिया है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन भी कम ही एमिट होंगे और इमेज हमें यहाँ से क्या कैसे मिलेगी, ग्रे इमेज मिलेगी। देन जो ब्लैक इमेज कहाँ से मिलेगी हमें, जहाँ पे भाई बिल्कुल भी एटॉम्स है ही नहीं, जहाँ डेंसिटी है ही नहीं, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो जहाँ मान लो कोई एटॉम ही नहीं है, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आई, तो ये नॉकआउट किसको करेगा, यहाँ पे तो कोई एटॉम है ही नहीं, तो नॉकआउट किसको करेगा, तो वहाँ से हमें कैसी इमेज मिल जाएगी, ब्लैक इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसीजर हो गया कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें वर्क करता है, और अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो जो वायरस की स्ट्रक्चर है उसकी जो स्ट्रक्चर है, तो उसको 3D में देखने के लिए और इसके जो टिश्यूज़ है उसको 3D में देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इंसेक्ट हो गए, स्पोर हो गए, या फिर कुछ इसी तरह के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और सेलर कंपोनेंट्स हो गए, उनको विजुअलाइज करने के लिए भी हम SEM का यानी सैम का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी यूज़ करते हैं सैम का, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करने के लिए। और जो इंडस्ट्रीज है लाइक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, फूड प्रोसेसिंग में भी सैम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम इसको बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, इतना हम पढ़ रहे हैं कि भाई इतना हाई रिजोल्यूशन देगा, इतना डिटेल इमेज देगा, तो इमेज कैसे मिलती है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो हमें कुछ इस टाइप की इमेज हमें देखने को मिलेगी सैम के अंदर। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप देख पा रहे हो काफ़ी क्लियर इमेज जो है यहाँ पे दिख रही है। एक एक चीज़ डिटेल में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ हमें इससे इसका कंपोजिशन का भी पता चल जाता है और इसकी मॉर्फोलॉजी का भी पता चल जाता है।
ठीक है। तो ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो जो लाइट माइक्रोस्कोपी है गाइस, मैंने बताया था आपको कि लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में 6 7 8 टाइप जो भी थे वो हम कर चुके हैं, शायद 7 टाइप्स हैं इसके। डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फेज कंट्रास्ट, कॉनफोकल और पॉलराइज्ड एंड इंटरफेरेंस, ये सब कुछ टाइप्स थे इसके। फ्लूरोसेंस और याद आया। तो ये कुछ टाइप्स थे लाइट माइक्रोस्कोपी के, और लगभग 7 टाइप्स हैं इसके। और इसका जो वीडियोस हैं, डिटेल में मैंने वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं, और जो टूल्स एंड टेक्निक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हो, और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और आज जो वीडियो कराया है, यानी अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है, उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, यानी टैम के बारे में।